राधे राधे, हर हर महादेव। ईश्वर की कृपा से आप सभी लोग प्रसन्नचित्त होंगे। मित्रों, भोलेनाथ के गले में जो मुंडों की माला, आखिर इसका क्या रहस्य है? और आखिर भगवान शिव ने माँ पार्वती से कितनी बार विवाह किया? श्रावण मास चल रहा है मित्रों। जो आपको कथा सुनाने जा रहा हूँ वह इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जिसमें भगवान शिव और माँ पार्वती के अमर प्रेम का भी रहस्य छुपा हुआ है। तो मित्रों, देरी ना करते हुए कथा आरंभ करते हैं कि आखिर क्यों भगवान शिव के गले में मुंडमाला है। पुराणों के अनुसार देवाधिदेव महादेव भोलेनाथ, हर हर महादेव, हमारे जो कुछ भी अपने शरीर पर धारण करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई रहस्य अवश्य छिपा हुआ है। जैसे शिव त्रिशूल धारण करते हैं, जटा धारण करते हैं, नाग धारण करते हैं, चंद्रमा धारण करते हैं, मुंडमाला इत्यादि धारण करते हैं। तो आज आरंभ करते हैं कि क्या रहस्य है मुंडमाला धारण करने का। असल में मुंडमाला इस बात का प्रतीक है कि देवाधिदेव महादेव अर्थात भगवान शिव ने मृत्यु को वश में किया हुआ है। पुराणों के अनुसार यह मुंडमाला शिव और सती के प्रेम का भी प्रतीक है। जब सती ने अग्नि में कूदकर आत्मदाह किया था तब देवाधिदेव महादेव शिव क्रोधित होकर तांडव करने लगे, और यह उनका तांडव इस चरम सीमा पर था कि क्योंकि यह स्वयं भगवान शिव की ही लीला थी। भोलेनाथ स्वयं इस लीला के रचयिता थे, तो भगवान शिव ने सती को इसकी जानकारी पूर्व में दी थी। तभी शिव ने सती माता को मुंडमाला पहनने का राज बताया था। और वह क्या राज है, यह देखिए आरंभ करते हैं। शिव के गले में यह माला 108 सिरों की है। एक बार नारद मुनि ने सती माता से पूछा कि हे माँ, शंकर भगवान आपको सबसे अधिक प्रेम करते हैं तो उनके कंठ पर मुंडों की माला क्यों रहती है? नारद मुनि तो साहब आप जानते हैं नारद मुनि ठहरे। नारद मुनि के उकसाने पर सती माता ने शिव जी से हट करके माला का रहस्य जानना चाहा। काफी समझाने पर भी जब सती नहीं मानी तो भगवान शिव ने उन्हें बताया कि इस मुंडमाला में सभी सिर आपके ही है। शिव जी ने कहा, यह आपका 108वां जन्म है। पहले भी 107 बार जन्म लेकर शरीर त्याग चुकी है। यह मुंड उन्हीं जन्मों का प्रतीक है। इन्हीं नामों में मेरे इष्ट का नाम रा प्लस माँ अर्थात राम नहीं था, बाद में पार्वती में रा आ गया। सती क्यों अमर नहीं हो पाई? क्योंकि मुंडमाला पहनने का रहस्य जानकर सती माता ने शिव से कहा, मैं तो बार बार शरीर का त्याग करती हूँ लेकिन आप तो त्याग नहीं करते। तब शिव ने उनसे कहा, मुझे अमर कथा का ज्ञान है, इसलिए मुझे बार बार शरीर का त्याग नहीं करना पड़ता। सती ने भी शिव से अमर कथा सुनने की इच्छा प्रकट की। शास्त्रों के अनुसार मान्यता है कि जब शिव सती को कथा सुना रहे थे तब सती पूरी कथा नहीं सुन पाई और मध्य में ही सो गई। फलस्वरूप उनको राजा दक्ष के यज्ञ में कूदकर आत्मदाह प्राप्त करना पड़ा। सती के आत्मदाह करने के पश्चात देवाधिदेव महादेव ने उनके शरीर के अंशों से 51 पीठों का निर्माण किया, लेकिन शिव ने सती के मुंड को अपनी माला में गूंथ लिया। इस तरह 108 मुंड की माला देवाधिदेव महादेव हमारे भोलेनाथ भगवान शिव ने पूर्ण करके धारण कर ली। हालांकि बाद में सती का अगला जन्म पार्वती के रूप में हुआ। इस जन्म में माँ पार्वती को अमरत्व प्राप्त हुआ और फिर उन्हें शरीर का त्याग नहीं करना पड़ा। मित्रों देखिए, बहुत छोटी सी लेकिन कितनी महत्वपूर्ण कथा है। भगवान शिव तो अनंत है, उनको कोई नहीं जान पाया, स्वयं ब्रह्मा जी नहीं जान पाए और स्वयं भगवान विष्णु भी उनको नहीं जान पाए। आपको इस कथा का भी आपको इसका ज़रूर स्मरण होगा। प्रयास करूंगा कि धीरे धीरे आपको वह कथाएं सुनाऊं जो दुनिया में बहुत ही रेयर लोगों को पता है, जिनको पता ही नहीं। असल में लोगों को ज्ञान जो होना चाहिए वह धीरे धीरे हो जाए तो उसके आगे तो फिर हर चीज़ आपको निर्मूल लगने लगेगी। छोटी छोटी कथा है लेकिन हमारी इन छोटी छोटी कथाओं में, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में उनका इतना ज़्यादा महत्व है कि कथा सुनने मात्र से न सिर्फ आपके समस्त रोग, कष्ट, दरिद्रता और कोई भी ऐसा कष्ट जो आने वाला हो वह स्वतः ही दूर हो जाता है। तो अतः कथा अवश्य ही स्मरण करने चाहिए। और मित्रों, आप सभी जानते हैं अच्छी चीजें स्मरण करने से आपको अच्छा ही फल प्राप्त होगा। इसी के साथ राधे राधे, हर हर महादेव।